हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ अराउंड। मेरी मेहंदी रच चुकी है और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ वापस से ईवारा स्टूडियो, क्योंकि मुझे आज करवाना है नेल एक्सटेंशन। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं एंड आई थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अभी कोई भीड़ नहीं होगी और फटाफट से मैं अपना नेल एक्सटेंशन करवा सकती हूँ। एक छोटी सी गलती मैंने कल रात को करी है गाइज़, वो ये कि सरगई के टाइम पे मैंने पी ली है कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद विद इन 1 आवर मेरे को इतनी प्यास लगी, और अब मैं पानी तो पी नहीं सकती बिकॉज मैं निर्जला व्रत रखती हूँ। आई डोंट नो अगले 12 घंटे किस तरह से जाएंगे, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुझे सुबह उठते से ही प्यास लग रही है, और मैं बोल भी बहुत ज़्यादा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस व्लॉग। तो देखते हैं कैसे जाता है पूरा दिन। बट अगर आप फर्स्ट करवा चौथ रख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट टू ऑल द फीमेल्स अराउंड, प्लीज़ दिन में चाय, कॉफ़ी, जूस, वट एवर यू विश टू, आप वो थोड़ा सा ज़रूर लें अलॉन्ग विद 1 फ्रूट, सो दैट आप आगे के बाकी करवा चौथ कंटिन्यू कर सके सेम वे में। मैंने ये गलती करी थी, सो प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज शुरू में आप बहुत ज़्यादा आपको क्रेज़ होता है कि आप अच्छे से रखें, निर्जला रखें, बिकॉज दिस इज़ हाउ द ट्रेंड इज़ फॉर योर हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ। बट एट द एंड गाइज यू हैव टू टेक केयर फॉर योर हेल्थ एंड कंसिडरिंग द लॉन्ग रन, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट एजिंग तब ऐसे फास्ट रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप जब भी फर्स्ट करवा चौथ रख रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। बस यही कहना चाहूँगी। बाकी चलते हैं फटाफट से, ईवारा स्टूडियो ओपन हो चुका है और करवाते हैं नेल एक्सटेंशन, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरे को पिछले ऑलमोस्ट 4 साल से नेल एक्सटेंशन करवाने का मन था, लेकिन मैं करवा नहीं पा रही थी बिकॉज अद्वैत भी बहुत छोटा था। तो अभी मैं करवाने आई हूँ और देखते हैं कि मेरे हाथों पे कैसा लगता है। सो चलिए मेरे साथ। हेलो, और ये भैया करेंगे आज मेरा नेल एक्सटेंशन। मैं सुबह आ गई हूँ, अभी जस्ट इनका सैलून ओपन हुआ है बिकॉज इन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था 10:30 का, और ये जनाब खुद ही अभी 11 बजे आ रहे हैं। हाँ, 10:20 आ गए। अच्छा, ओके, तो चलिए करवाते हैं अपना नेल एक्सटेंशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, नेल एक्सटेंशन करवाना कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट है, मुझे ये सब नहीं पता। दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट या मेरे को बहुत मन ज़रूर करता है करवाने का। सो फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा जाता है। और अगर आप लोगों ने नेल एक्सटेंशन करवा रखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाउ इज़ इट गोइंग और किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना ज़रूरी है। एंड दैट्स इट। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है, एंड आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं नेल एक्सटेंशन के बाद घर के घरेलू काम कर सकती हूँ कि नहीं। कर लूँगी ना मैं, जैसे आटा करना, सब्जी बनाना। आटा करना थोड़ा टफ हो जाएगा। टफ हो जाएगा थोड़ा सा, लाइक। अरे बाप रे तो मैं कुक को छुट्टी नहीं दे सकती हूँ फिर, अब अगले 2 महीने हैं अप्रोक्सीमेटली। तो बाहर का खाना खाना पड़ेगा इन शॉर्ट। अगर अच्छा नहीं, मैं छोटी लेंथ रखवाना चाहती हूँ। पॉसिबल है, ठीक है। ये वाला देखो ना, ये वाला शेड, वो एलिमेंट था। सॉरी, ये कौन सा है? ये तो लाइक साइज भी बड़ा है। अच्छा, ये मैं आपको कुछ एक शेप का आइडिया आपको देना है ना। सो भैया आपका नाम क्या है? दीप। दीप। सो इस नेल एक्सटेंशन में हमें क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं? लाइक जो भी भैया थोड़े से नर्वस हो गए हैं बिकॉज आई थिंक ही इज डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। या Not the extension, but my vlogging. Yeah. He is coming for the first time, so it's okay. You just be natural and just I'm asking you for myself. ठीक है। सो इसमें लाइक आपका जो भी है वार्म वाटर में आपको कम अपने हाथ को ना कम डिप करना है। इट्स जस्ट लाइक कि वार्म वाटर से जो ग्लू होता है हमारा वो वीक पड़ जाता है। Okay. तो उससे ज़्यादा चांसेस है कि आपका एक्सटेंशन ईजिली रिमूव हो जाएगा। Okay. कम दिनों में। या एंड अगर आपकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो ट्राई करो कि ऐसा काम अवॉइड करो कि ऐसा काम करना जिसमें आपके एक्सटेंशन पुल हो, क्योंकि वो आपके रियल नेल्स पे भी पेन कर सकता है।
अच्छा, ऐसा काम नहीं करूँ जिससे एक्सटेंशन पुल हो पुल ना हो, या Okay. लाइक वो झटका ना मतलब लगे स्लो, उसमें। जैसे आटा गूंदना हो गया, उसमें हाँ। मेहनत लगती है ना थोड़ा, ठीक या है। क्योंकि एक्सटेंशन Okay. अगर मुड़ेगा तो रियल नेल पे इफेक्ट पड़ेगा। This is gonna be tough, guys, and especially with a small little kid around. I doubt मैं इसको कितने दिन sustain कर पाऊंगी, but देखते हैं। Let's go with this. I am excited and I am nervous also because मेरे को नहीं लगता इतना, मतलब मैं करवा के और फिर उसको sustain करना is a big task, I think, है ना? ये तो है। और ये कितने दिन sustain करना है? मिनिमम आपका 15 to 20 डेज है, और बाकी वो डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो। और मेरे नेल्स की ग्रोथ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ज़्यादा जल्दी मेरे नेल्स नहीं ग्रो करते हैं, नहीं करते हैं तो वो आपका ज़्यादा टिक भी सकता है, क्योंकि नेल ग्रो अगर ज़्यादा करेगा जल्दी तो प्रोडक्ट उतनी जल्दी आगे आ जाएगा, तो आपको वो रिफिलिंग की भी उतनी जल्दी तो नहीं पड़ेगी। मेरे पास रिफिलिंग का ऑप्शन है सर, मतलब रिफिल करवा सकती हूँ, कलर हाँ, भी चेंज करा सकती हूँ मैं? हाँ, कलर भी चेंज करा सकते हो। अगर प्रोडक्ट आगे आ गया तो आप रिफिल करवा लो। रिफिल आप 1 से 2 बार करवाओ, उसके बाद आप रिमूवल करवा लो, क्योंकि अगर ज़्यादा करते हो तो चांसेस है नेल में फंगस लगने के, क्योंकि प्रोडक्ट को ज़्यादा और फिर वो ठीक होने में भी टाइम। हाँ, ठीक होने में टाइम लगता है। वो जब तक आपका वो नेल निकल के एकदम अलग नहीं हो जाता, जब तक नया नेल नहीं आ जाता ग्रो करके। गाइस, वही दिस इज टास्क। तो अकॉर्डिंग टू दीप भैया, आप अपने नेल्स को थोड़ा सा ब्रीथिंग टाइम ज़रूर दें। हाँ, सो ये- विद इन 20 डेज और मैक्सिमम 1 महीने में आपको इस पे रिफिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बट रिफिलिंग आपको मैक्सिमम 2 बार करवाएं और उसके बाद आप वो हटवा दें। दैट इज़ हिज सजेशन, बिकॉज उसके बाद नेल में फंगस लगने के चांसेस रहते हैं, और अगर एक बार नेल में फंगस लग गया, बिकॉज ऑक्सीजन तो उसे मिल नहीं रहा है, और अगर नेल में फंगस लग जाएगा तो वो रिमूव होने में पूरा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आपका ये नेल पूरा ग्रो होके हट नहीं जाता तब तक वो फंगस नहीं जाएगा नेल में से। सो इट विल टेक गुड 3 to 4 months और इवन मोर, आई थिंक, अगर वो फंगस nail लग growth- गया तो। हाँ, nail growth के ऊपर Nail तो growth depend पे करता है। depend करता है, अगर okay. जिनका नेल ग्रोथ फास्ट है तो उनका जल्दी रिमूव हो जाता है। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। आई डोंट थिंक हर कोई इतना डिटेल में बताता है, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे पास आएँ और हमारे से ये सब चीज़ें करवाएं। बट थैंक यू दीप भैया कि आपने मेरे को इनिशियली ये चीज़ बता दी, सो दैट आई विल बी मोर केयरफुल फॉर दिस। मुझे नहीं पता मैं एक्सटेंशन एक्सटेंड करूँगी कि एक्सटेंशन अगले हफ्ते ही आके हटा रही होंगी, आई डोंट इवन नो दैट। इट्स जस्ट दैट आई एम क्रेविंग फॉर दिस एंड आई एम गोइंग टू डू दिस। लाइक उसे बफ करेंगे देन प्रोडक्ट भी लगेगा, तो अभी वो है काफ़ी लंबा प्रोसेस। सो वी आर चूजिंग द नेल्स कि किस तरह से लगवाना है। सो यहाँ पर भैया मेरे नेल का साइज़ के हिसाब से उसको ट्रिम कर रहे हैं पहले, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नेल्स नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड इट द शॉर्टर, बिकॉज मेरे हाथ भी बहुत छोटे हैं तो उस पर बड़े बड़े नेल्स अच्छे नहीं लगेंगे। आई चूज़ अ स्क्वायर शेप, तो देखते हैं कैसा लगता है। वही अभी उसके ना फाइल भी करेंगे थोड़ा, तो पता नहीं चलेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। आई डोंट नो ये कैसे लग रहे हैं, अभी तो फिलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, एक चीज़ भैया ने बता के मुझे बहुत डरा दिया है कि अगर ये आपके कहीं भी लग जाती है, इससे नेल लगेगी, मतलब जैसे रियल नेल पे अगर लगता है तो पेन होता ही है। रियल नेल पे लगता है हाँ, तो तो इतना ये पेन भी नहीं होता, पर अभी उन्होंने अब ये वैसे बात ही से है। पलट रहे हैं। इन्होंने मुझे ये बोला है कि ध्यान रखिएगा, अगर ये कहीं पे लग गया तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। और मैं इतनी कॉन्शियस हो गई हूँ कि मैं हाथ में हिलाने से डर रही हूँ इस नहीं टाइम नहीं, पे। वैसे वाला नहीं, मतलब जैसे रियल नेल का अगर होता है ना तो बहुत ज़्यादा लगता है तेज, तो वो होता है।
बस हल्का फुल्का जोक्स अपार्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भैया से पूछी कि जब आप खाना खाते हैं तो स्टेन्स लग जाते हैं नेल्स पर, जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके नेल्स ना येलो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हल्दी एंड अदर स्टफ। तो वो कैसे करना है? सो ही इज सेइंग दैट ऑलवेज कैरी द क्लींजर, जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो हमेशा कैरी करें, और जैसे ही आपको हल्दी का निशान लगता है कि आपके नेल पर लग गया है, तुरंत उसको आप हटा सकते हैं। तो जो कॉटन पैड्स होते हैं नेल पॉलिश रिमूवर वाले, वो हमेशा अपने बैग में कैरी करें, दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू कि आप क्विकली उसको हटा देंगे। और अभी थोड़ा रॉ है, आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है देखने में, बट ये किया है। और जैसे कि मैंने बताया था मेरे को स्क्वायर शेप चाहिए था, बट ही वाज सजेस्टिंग मी एलिफेंट शेप, राइट? तो आई डोंट नो वेदर आई चूज द राइट वन और आई शुड गो विद हिज सेइंग्स, बिकॉज मेरे को स्क्वायर शेप पर्सनली बहुत पसंद है। सो देखते हैं, हाँ, सो देखते हैं कैसे जाते हैं। एंड ओके, सो द प्रोसेस इज, अभी आपने देखा कि इन्होंने ग्लू लगा के इसको थोड़ा सा सारे नेल्स को पहले पेस्ट किया है, और उसके बाद अब ये ट्रिम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द साइज एंड द शेप दैट आई नीड। मेरे को थोड़ी छोटी शेप चाहिए, मेरे को बहुत बड़े नेल्स नहीं चाहिए, बिकॉज काम करने में भी वो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। इवन मेरे को ये भी अभी थोड़े बड़े लग रहे हैं, बट ही सेइंग कि जब वो बफिंग होगी एंड देन ही ट्रिम दीज नेल्स और पेंट होगा इसके ऊपर, तो वो अपने आप थोड़े छोटे दिखने लगेंगे, राइट? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज he is doing the filing on my nail. So ये अभी आप क्या कर रहे हो? ये कब कर रहा हूँ, ये जो नेल पिन है और जो रियल नेल के बीच में जो लाइन है उसको मर्ज कर। सो ये है मेरे फाइनल नेल्स की शेप एंड लेंथ, और इसको बोलते हैं बफिंग, जो भैया अभी कर रहे हैं। बेसिकली ये इसको ट्रिम करके इन्होंने इसे फाइल किया है, हाँ, ताकि वो रियल नेल के साथ मर्ज हो। और बफिंग करिए, आप पास से देखेंगे तो ये जो मेरा ऊपर नेल लगा है वो नीचे के नेल के साथ मर्ज हो गया है। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग हियर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बफिंग। अभी तक सो फार ठीक लग रहा है, लेंथ भी मेरे को तो बेटर लग रही है। आप बताइएगा लेंथ ज़्यादा बड़ी है मेरे हाथ के हिसाब से या इट्स परफेक्टली फाइन। और इसके बाद अब हम नेल पेंट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इस पर एक्रिलिक लगाएंगे, देन इसके बाद, और इसके बाद लगेगा एक्रिलिक, मुझे नहीं पता क्या है वो, बट और उसके बाद लगेगा नेल पेंट। टायर्ड 45 मिनट्स ऑलरेडी मुझे हो चुके हैं, और अभी भी हमारा 50% काम हुआ है ना, 50% है ना? ये है एक्रिलिक, हाँ, या दिस इज एक्रिलिक पाउडर या मोनोमर। सो नाउ दिस नेक्स्ट स्टेप इज एक्रिलिक, जो भैया बोल रहे थे वो लगा रहे हैं। इट हैज़ अ यू नो, इसका जो फ्रेग्रेंस या स्मेल आ रहा है, इट्स मोर और लेस लाइक अ थिनर, जो हम नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करते हैं ना, वैसी स्मेल है इसकी। एक्रिलिक से होता क्या? ये ठीक कर देता है नेल्स को थोड़ा, और बेस स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब छोटे नहीं हो सकते है ना, आफ्टर एक्रिलिक शेप खराब हो जाएगी तो। या तो फाइल करके होंगे। After 2 hours of hard work and having lots of patience, हम लोग फाइनली इस नेल पेंट पर पहुँचे हैं। तो बताइएगा गाइस कैसा लग रहा है। सो आई चेंज दिस शेड टू सिल्वर वन फॉर द रिंग फिंगर, एंड अगेन वी हैव टू डू द सेम प्रोसेस। यूवी लेड लैम्प में हमें रखना होगा ताकि हम और अच्छे से नेल पेंट को सिक्योर कर सकें ऑन द नेल्स। सो दिस इज द लास्ट प्रोसेस दैट आई एम डूइंग, राइट? इसके बाद लास्ट टॉप कोट बचा आपका, देन फाइनल। ओके, थैंक यू दिव्या। सो दीज आर माय फाइनल लुक एंड ही इज द वन हू डिड दिस गॉर्जियस नेल्स। बहुत गंदी लुक मेरे नाखूनों की, बट आई एम जस्ट लविंग दिस। लेट्स सी कितने दिन मैं इसको चला पाती हूँ।
बट फॉर नाउ आई रियली लाइक इट। एंड आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा नेल एक्सटेंशन कैसा लग रहा है गाइस। आई जस्ट लव दिस। हैव अ लुक and comment me, and if you really like it then look into the description box. He is the right person who will do the gorgeous hands nail art for you. सो गाइज मैं आ गई हूँ घर और अपना नेल एक्सटेंशन मैंने पूरा करवा लिया है। कैसा लग रहा है ये मेरा न्यू लुक ऑन माई नेल्स। बहुत टाइम से ये टास्क अवेटेड था। इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 3 years आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टू बी डन। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऑल्दो इट्स नॉट अ बिग थिंग बट आई एम हैप्पी विद दी स्मॉल थिंग्स, क्योंकि जब आप कुछ चाहते हो करना, बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हो एंड देन फाइनली वो चीज़ करवाते हो तो आपको उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, नो मैटर कितनी बड़ी चीज़ है या कितनी छोटी चीज़ है। सो या दैट्स व्हाट आई लव द मोस्ट टुडे एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। और बस अब करवा चौथ की तैयारी स्टार्ट करते हैं, रेडी होते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा लुक। एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि क्या टिप्स मेरे को वहाँ भैया ने बताई दैट आई हैव टू फॉलो। एंड ही इज़ सो स्वीट, ही वॉज जस्ट टेलिंग मी एवरी इफ़ एंड बट ऑन दीज नेल्स कि आपको क्या करना है, कैसे ध्यान रखना है, कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको किस तरह से टेक केयर करना है इन सब का। आई डोंट नो मैं कितना टेक केयर करूँगी बिकॉज आई एम नॉट गुड इन दैट एट ऑल। सो लेट्स सी कितने दिन ये चलता है, बट फॉर नाउ लेट मी एन्जॉय दिस एंड लेट मी गेट रेडी फॉर माई इवनिंग। बाय बाय।